आखिर क्यों गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं? क्या हर रोज गंगा जल पीने से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है? और क्या सच में सबके पाप धोते धोते गंगा नदी एक दिन सूख जाएगी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि गंगा नदी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव घूमते हुए गंगा के तट पर पहुंचे, जहां माता पार्वती ने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन स्नान करने के बाद जब वापस आ रहे हैं तब उनमें से किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं होती। यह देखकर माता पार्वती काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है, जिसके बाद भगवान शिव से वो कहती है कि हे प्रभु, ये लोग गंगा को पापनाशिनी मानते हैं, तब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग स्नान करने के बाद भी खुश नहीं हैं? ऐसा लग रहा है मानो गंगा स्नान करने के बाद भी इनके पास आप नहीं उतर रहे हैं। हे प्रभु, क्या अब गंगा नदी पहले के जैसे पवित्र नहीं रही? भगवान शिव माता पार्वती की बात सुनकर कहते हैं कि हे पार्वती, गंगा नदी पहले के जैसे ही पवित्र है, लेकिन जो लोग इसमें डुबकी लगा रहे हैं वो वास्तव में गंगा स्नान कर ही नहीं रहे हैं। तभी माता पार्वती उनकी बात सुनकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होती हैं और कहती है कि हे महादेव, आपको दिख नहीं रहा है कि सभी लोग नहा धोकर कपड़े भी बदल चुके हैं और उनका बदन अभी तक गीला है? तभी भगवान शिव कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ अपने शरीर को पानी से धोया है, न कि गंगा स्नान किया है। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप परेशान मत हो, मैं आपको कल अच्छे से समझाऊंगा। तभी माता पार्वती और भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। अगले दिन भारी बारिश की वजह से गंगा तट पर काफी ज्यादा कीचड़ हो जाता है। तभी भगवान शिव एक बूढ़े और लाचार व्यक्ति का रूप धारण करके उस कीचड़ में जा गिरते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि तुम एक सुंदर युवती का रूप धारण करके आसपास के लोगों से मुझे उठाने के लिए मदद मांगना और कहना, असहाय पति कीचड़ में गिर गए हैं, उन्हें उठाने की कोशिश करो। इसके साथ ही भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जो मुझे बचाने आएगा उसे बता देना कि वो ही आगे आएगा जिससे पूरा विश्वास है कि मैंने कभी भी कोई पाप नहीं किया है, वरना मुझे हाथ लगाते ही वह व्यक्ति भस्म हो जाएगा। इतना कहने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव अपने इस लीला को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव आते ही उस कीचड़ में गिर जाते हैं। तभी माता पार्वती लोगों से मदद मांगने लगती है और उन्हें मदद मांगते वक्त शर्त भी बताती है, लेकिन गंगा स्नान करने के बाद भी कोई व्यक्ति भगवान शिव यानी कि वृद्ध व्यक्ति को उठाने की या फिर मदद करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उन व्यक्तियों को गंगा स्नान के बाद भी भरोसा नहीं है कि अगर मैंने कोई पाप किया है तो वो गंगा स्नान करने के बाद धुल गए होंगे। कई लोगों से मदद मांगने के बाद एक व्यक्ति गंगा स्नान करके आ रहा था। तभी माता पार्वती ने उस व्यक्ति को रोका और कहा कि कृपया मेरे पति को कीचड़ से उठाने में मदद करो और उनके प्राण बचा लो। इतना कहने के बाद माता पार्वती ने उसे सारी बात बताई और कहा कि अगर तुमने कोई पाप नहीं किया है तभी तुम मेरी मदद करना, वरना तुम इन्हें छूते ही भस्म हो जाओगे। इतना सुनने के बाद व्यक्ति ने माता पार्वती से कहा कि माता, तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ, अगर मैंने कोई पाप किया भी होगा तो वो गंगा में धुल गया होगा। इतना कहते ही भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में आकर उसे दर्शन और आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो जाते हैं। तभी रास्ते में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देखा, इतने लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति ने हमारी मदद करी, यही वो व्यक्ति है जिसने असली पवित्र गंगा स्नान करी। वैसे तो लोग सिर्फ गंगा में जाकर अपने शरीर को धुलते हैं, न कि अपने सर पर चढ़े हुए पापों को धुलते हैं। अगर कोई व्यक्ति विश्वास के साथ गंगा स्नान करता है तो उसके पूरे के पूरे पाप धुल जाते हैं और इसी वजह से इस गंगा नदी को मोक्षदायिनी के रूप में भी जाना जाता है।